पानी की प्रॉब्लम है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ चुनावी जो एजेंडा होता है उसमें एक पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी को कोई परेशानी हो थोड़ा बहुत होता है तो चीज़ों को इश्यूज बढ़ाते बढ़ाते और छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। यहाँ पे बाथरूम का जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। जैसा बता रही थी पहले कि यहाँ पे फीमेल मेल दोनों का एक ही साथ बाथरूम। नमस्कार, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। इस वक्त लाइव सिटीज़ की टीम पटना कॉलेज के अंदर आ चुकी है और पटना कॉलेज यानी कि पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ से पढ़ के लोग आईएएस, आईपीएस और मिनिस्टर रैंक के होते हैं। इस वजह से ये कॉलेज काफ़ी मशहूर रहा है। लेकिन कुछ और है जो इसके वजह से ये कॉलेज काफ़ी मशहूर रहता है, वो है कि यहाँ की लड़ाई। लोग अब तक नहीं जान पाए हैं कि आखिर यहाँ पे लड़ाई होती है तो क्यों होती है। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे पटना कॉलेज के स्टूडेंट से कि यहाँ लड़ाई क्यों होती है और ख़ास के ये भी जानेंगे कि यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उन्हें मिल रही है या नहीं। तो चलिए चलकर जानते हैं। हमारे साथ पटना कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आखिर पटना कॉलेज में लड़ाई क्यों होती है। वैसे तो हम लोग भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और हम लोगों को इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, क्योंकि हम लोग भी 10-15 दिन से ही हम लोग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। और जहाँ तक बातें लड़ाई झगड़ा का होता है तो फिर ज़्यादातर इसमें होता है पॉलिटिक्स को लेकर के ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा, या फिर किसी को कोई परेशानी हो थोड़ा बहुत होता है तो चीज़ों को इश्यूज बढ़ाते बढ़ाते और छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती है, तो जिस वजह से लड़ाई झगड़ा का प्रॉब्लम होता है। और लड़ाई से बहुत लोग बहुत प्रॉब्लम भी होता है। जैसे बहुत लोग दूर से आते हैं, गांव से आते हैं, तो वो लोग पढ़ने के मोटिव से आते हैं, बट लड़ाई के कारण क्या होता है कि उन लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। वो लोग उतने दूर से आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उन लोगों को लगेगा ना कि हाँ हम लोग, उन लोग को भी लगता है कि यहाँ का माहौल ख़राब। क्या करते हैं लोग यहाँ पर? मतलब आपस में जैसे छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, उसके कारण लड़ाई हो जाता है। ये जो हॉस्टल है हमारा, इसके अंदर राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। जब मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे एक बाल हॉस्टल में रहना है तो मेरे पापा ने कहा कि वहाँ नहीं रहना है तुमको, क्योंकि वहाँ लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है। मिंटो हो, चाहे वो इकबाल हो, चाहे वो जैक्सन हो, हर एक जगह लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पापा ने कहा कि वहाँ राजनीति भी हो। पटना कॉलेज में लड़ाई क्यों होता है? लड़ाई क्यों होता है तो कहीं भी लड़ाई तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन छात्रों का जब जमावड़ा होता है तो इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है या फिर बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी यूनिवर्सिटी है, सुर्खियों में पटना कॉलेज या पटना विश्वविद्यालय सिर्फ इसलिए आती है कि यहाँ पे कभी बम धमाके या फिर कभी झगड़ा या फिर दो गुटों में झड़प, इसको लेकर के आते हैं। तो ये कहीं टिस है कि छात्र होने के नाते हम लोग कहीं एक्टिविटी को लेकर के या फिर कहीं टॉपर होने के नाम पे ना आ करके इन चीज़ों के लिए न्यूज़ में आ जाते हैं। खासकर उन छात्रों की जो हॉस्टल से आते हैं, जिनकी मानसिकता ही वैसी है कि मतलब वो आकर ईव टीजिंग करते हैं, उनको अपनी मानसिकता सुधारनी होगी। मुद्दा बड़ा है या छोटा ये इस चीज़ से मैटर नहीं करता ना। मुद्दा ये है, मैंने अब ये जो अभी हाल ही में जो लड़ाई हुई थी उसमें किस रीज़न से हुई थी लड़ाई, बता सकते? हाँ, उसके लिए मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, लेकिन नाम नहीं लूँगा मैं उस न्यूज़पेपर का। उसमें पढ़ा था मैंने कि यहाँ पे लड़कियाँ आई थी टहलने के लिए, उन्हें क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने छेड़ा था। उसके बाद फिर उन 2 बच्चों की पिटाई हुई थी। वो बच्चे जाके हॉस्टल में बताए उन्होंने अपने दोस्तों को, और फिर वो बच्चे ज़बरदस्ती दूसरे हॉस्टल में घुस के उनको मारा था। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर लड़कियों पे कोई हाथ उठाएगा तो भाई मैं खुद पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, मुझसे भी नहीं देखा जाता और ना कभी देखा जाएगा, ठीक है। और ये जो अभी आपने बोला ना मैम ईव टीजिंग का, बात यहाँ सिर्फ ईव टीजिंग का नहीं है। यहाँ पे बात ईव टीजिंग और ईगो 2 चीज़ों का है। लड़के अगर किसी लड़की को अगर कोई लड़का अनकंफर्टेबल करता है और वो लड़की उसको रेसिप्रोकेट या रिटालिएट ना करे तो वो बात उस लड़की को लग जाती है, ठीक है। अभी क्या हुआ था कि हमारी एक फ्रेंड ही है, तो उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि ये चीज़ हुई थी, एक सीनियर थे, ठीक है, तो उन्होंने ही जाके कुछ ऐसी चीज़ें की थी, उनको अच्छा नहीं लगा था, तो बाद में उन्होंने उनको रिप्लाई करना, रेसिप्रोकेट करना बंद कर दिया। तो उस बंदे की मजाल देखिए, वो बाइक लेकर के उसके घर के बाहर खड़ा रहता था पूरा दिन। ये बात बाद में पुलिस के पास गई थी। बात है, मैं खुद पटना कॉलेज के स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मेरे साथ भी काफ़ी कुछ इस हद तक ईव टीजिंग को लेकर के मामला सामने आया है। और अगर आप उसको जवाब नहीं देते तो लोग आपको ना सिर्फ कॉलेज बल्कि कॉलेज के बाहर तक आपको ईव टीज करते हैं। और हम कुछ जानेंगे कि पटना कॉलेज में जो लड़ाई होती है वो कुछ हद तक ईव टीजिंग का भी मामला रहता है, इस पर क्या कहेंगे आप? चूँकि ये कोएड कॉलेज है, एज वी नोट कि पटना कॉलेज एक कोएड कॉलेज है और यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। इवन हाइजीन के लिए भी बहुत कुछ नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे हम लोग कंप्लेन करते हैं तो आज तक जो पहले के स्टूडेंट है वो लोग भी कंप्लेन किए होंगे, उन लोगों की नहीं सुनी गई। हम भी ट्राई करेंगे, शायद हम लोग की सुनी जाए, नहीं या फिर नहीं भी सुनी जाए। मेरे ख्याल से आप लोगों के थ्रू शायद ये लोग सुने, हमारी कंप्लेंट सुने, जाने, बताएं कुछ, या फिर कुछ इसका इंतज़ाम करें। और हाइजीन की बात रहे तो अगर हमारा तबीयत ही ख़राब हो जाए तो हम लोग पढ़ेंगे क्या?
क्लास अटेंड कर ही नहीं पाएंगे, क्लास अटेंड नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? चूँकि पटना विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। नेक के तरफ से जो ग्रेड मिले हैं वो चिंता के लायक हैं पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के लिए। इसके अलावा पानी की प्रॉब्लम है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ चुनावी जो एजेंडा होता है उसमें एक पानी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, शुरू से ही रहा है। तो वाटर कूलर को ख़राब कर दिया जाए, उसको मिसयूज़ किया जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट और पटना विश्वविद्यालय देती है, पर यहाँ के बच्चे चुनावी उसको एक मुद्दा बनाने के लिए वो चीज़ें खराब करते हैं। कौन से ऐसे बच्चे हैं? बच्चे वो हैं जो चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको अपना नाम बनाना होता है। अभी भी अब जैसा कि आप देख सकती हैं कि अभी कुछ दिन बाद पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव आएगा, तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ और किस्से हमारे बीच उभर के आएंगे कि फलाने डिपार्टमेंट में ये हो गया, किसी का सर फूट गया, लड़ाई झगड़े तो आम रहा है, ये सदियों से चला। हाँ, ये पटना विश्वविद्यालय के कहा जा सकता है कि हवा में ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो इसको कम करने के लिए आई थिंक पटना विश्वविद्यालय को स्टेप अब लेना चाहिए। यहाँ पे बाथरूम का जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। जैसा बता रही थी पहले कि यहाँ पे फीमेल मेल दोनों का एक ही साथ बाथरूम, कुछ इन सारी व्यवस्थाओं पे ध्यान देना पड़ेगा पीयू प्रशासन को। होती है, लड़ाइयाँ भी होती है बस। हम आपको दिखाएंगे पटना कॉलेज का आरओ जो कि बिल्कुल बंद पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरओ है मगर पानी नहीं है, ये बिल्कुल बंद पड़ा। अब हम वॉशरूम की ओर चलेंगे, मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगी, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि वॉशरूम की ओर दिखाएं। ये है पटना कॉलेज के वॉशरूम की स्थिति। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन गुड्डू जी से बोलूँगी कि वॉशरूम दिखाइए। ये तीसरा वॉशरूम। पटना कॉलेज के वॉशरूम के साथ साथ यहाँ पे क्लासेस का भी हालत काफ़ी नासाज है, काफ़ी ख़राब है। ऐसे में लोगों का कहना है कि पढ़ते पढ़ते छत गिर जाती है। आइए हम जानते हैं इनसे कि क्या क्या होता है यहाँ पे। बिल्कुल, मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पार्ट 3 का छात्र हूँ। मेरा नाम लखन है। यहाँ की हालत ये है, देखिए, ये भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं, भारत की ये प्रथम कॉलेज है। इसके साथ के जो कॉलेज थे वो अभी यूनिवर्सिटी बन गए हैं, इसको प्रथम कॉलेज माना जा सकता है। फिर भी इसका ये दयनीय स्थिति है, यहाँ से 16 पूरे पटना विश्वविद्यालय से 16 मुख्यमंत्री आज तक निकले हैं, लेकिन यहाँ का ये दयनीय स्थिति है कि यहाँ का जो छत दिख रहा है, ये पढ़ते पढ़ते, हम लोग सेकेंड ईयर में यहाँ थे तो पढ़ते पढ़ते ये क्लासरूम में ही गिर गया था छत। और पार्ट 3 का भी आप देख लीजिए या पार्ट 1 का देख लीजिए, सबका हालत छत का खराब है। आरओ की व्यवस्था नहीं है, क्लास जर्जर है। ये पॉलिटिकल साइंस का 3rd ईयर डिपार्टमेंट है और यहाँ पे छत आप देख सकते हैं किस तरह से छत जर्जर है, टूटा हुआ है। लोगों का कहना है कि पढ़ते पढ़ते उनके ऊपर छत कितनी बार गिर चुकी है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कम से कम बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पानी हो गया, टॉयलेट हो गया, ये दीवारें हो गई, ये सही किया जाए, उसके बाद ही तो अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे ना। ये एजुकेशन के साथ साथ जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस पर, लड़ाई झगड़ा तो उससे माहौल ख़राब हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई। हम अभी कुछ ठीक हुआ है पहले से और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन यही चीज़ ख़राब रहेगा तो फिर तो कोई चीज़ ठीक नहीं होने वाला है। हर डिपार्टमेंट का, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में अपने डिपार्टमेंट का जानता हूँ, यहाँ पर एक सिर्फ परमानेंट टीचर हैं, प्रोफेसर हैं जो, उसके अलावा कोई भी नहीं है टीचर। वो रैंडमली आते हैं, रैंडमली जाते हैं, अपने मन पर आए तो आए, नहीं है तो नहीं आए। सवाल ये है कि ये भी एक वॉशरूम है, यहाँ पे 2-3 वॉशरूम ऐसे देखे गए जिस पे ताला लगा हुआ है। एक जो वॉशरूम जो ऑलरेडी खुला हुआ है वो काफ़ी गंदा है और दूसरे वॉशरूम में ताला लगा। तो हमने लोगों से जाना, यहाँ के स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर उन्हें वॉशरूम यहाँ पे बीएमसी डिपार्टमेंट में इस कदर गंदा है कि अगर उनको वॉशरूम जाना होता है तो वो कॉमन रूम जो कि 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है, अपने डिपार्टमेंट से 1 किलोमीटर दूर जा करके वो कॉमन रूम में वॉशरूम यूज़ करते हैं। तो चलिए चल कर देखते हैं कि वॉशरूम वहाँ के कॉमन रूम की क्या स्थिति है और इस डिपार्टमेंट से यानी कि बीएमसी डिपार्टमेंट से लेकर के वो कॉमन रूम की दूरी कितनी। आप क्या कहेंगे? यहाँ पे लगातार लड़ाई हो रही है, ईव टीजिंग, लड़कियों को परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि गेट के अंदर से आते आते अपने डिपार्टमेंट तक पहुँचते पहुँचते उन्हें डर लगता है। आप क्या कहेंगे इस पर? हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं देखे हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पे जो पुलिसकर्मी लोग हैं उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पे लगातार गोलीबारी होती रहती है। और हम सब जान रहे हैं, लगातार न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे पटना कॉलेज लड़ाई को लेकर के काफ़ी मशहूर रहा है। तो ऐसे में अब ये फैसला आप लोग कर सकते हैं कि ये जो पुलिसकर्मी या तो झूठ बोल रहे हैं या तो जो स्टूडेंट्स है जो यहाँ के जो भविष्य है वो झूठ बोल रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से बीएमसी डिपार्टमेंट जो कि वहाँ है, काफ़ी दूर है बीएमसी डिपार्टमेंट, और वहाँ का सफ़र तय करके मैं यहाँ पे आई हूँ और अभी तक मैं कॉमन रूम नहीं पहुँची हूँ। यहाँ बीएमसी डिपार्टमेंट वाली आती है और यहाँ रेस्ट रूम को यूज़ करती है।
कॉमन रूम है जहाँ पे एचओडी आती हैं, जो कॉलेज की जो एचओडी है वो यहाँ पे रेस्ट लेने आती है। यहाँ पे इसके साथ साथ जो लड़कियाँ हैं दूर से, काफ़ी दूर से अपना क्लास बीच में छोड़ के यहाँ पे आती है। तो ऐसे में उन लोगों का कहना है कि जो कॉमन रूम है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे टीचर्स हैं, तो जाहिर सी बात है उनको ये फैसिलिटीज़ मिली रहती है कि उनका जो वॉशरूम है वो साफ़ है। तो लोगों का कहना है कि जो उनके डिपार्टमेंट का वॉशरूम काफ़ी गंदा है और कॉमन रूम का वॉशरूम साफ़ रहता है। तो देखा आपने किस तरह से जो पटना कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हालांकि ये काफ़ी फेमस कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो ना के बराबर है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ का वॉशरूम टूटा हुआ है, वॉशरूम ख़राब है, आरओ है तो पानी नहीं है। और दूसरी जो लगातार जो लड़ाई होने की समस्या जो यहाँ पे उत्पन्न होती है कि किसी ना किसी वजह से लड़ाई हो जाती है, जैसे मिंटू इकबाल जैक्सन वाले जो कॉलेज के जो हॉस्टल्स के जो लोग हैं उनकी वजह से लड़ाई होती है, और उन लड़ाई की वजह से स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई है वो काफ़ी हैम्पर। अब देखना ये होगा कि जो कॉलेज प्रशासन है वो किस तरह से बच्चों की इन परेशानियों को दूर करती है। हालांकि बच्चे ने लगातार उन लोगों को कंप्लेन भी किया है कि उनकी ये जो परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर हो। अब देखना ये होगा कि सरकार और कॉलेज प्रशासन पटना कॉलेज को लेकर के किस तरह से उनकी सुविधा मुहैया कराती। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।